अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू जॉब अपडेट जो कि है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पब्लिश हो चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख की रात 12 बजे तक दी जाएगी। इसके बाद कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा आखिरी तारीख का इंतज़ार कीजिए। ये है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से एग्ज़ामिनेशन है जो कि 2022 में भी लिए गए थे एंड दोबारा लिए जा रहे हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट दोबारा ओपन हो चुकी है। 2023 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 भी जो स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड है वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये बेसिक स्केल नेम और नंबर ऑफ़ पोस्ट और डिपार्टमेंट लिखे गए हैं। BS 17 के लिए प्रोविंशियल मैनेजमेंट साइंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए 27 पोस्ट है। 25 ओपन मेरिट है, एक स्पेशल पर्सन है और एक माइनॉरिटी कोटा। ग्रेजुएट किया वो सेकंड डिवीज़न में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड 21 से 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। जेंडर मेल और फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो BPS 17 के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट है, चारों ओपन मेरिट है। BPS 17 है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, एक्साइज टैक्सेशन एंड नैरकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए है। ये 4 पोस्ट है, चारों ओपन मेरिट है। क्वालिफिकेशन सब सेम है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट नोट, और ये रिमेनिंग प्री कंडीशंस लाजमी पढ़िएगा जो अप्लाई कर रहा है। दोनों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब और डोमिसाइल सबके पास होना चाहिए पंजाब का। एग्जामिनेशन जो होंगे वो कहाँ कहाँ लिए जाएंगे? लाहौर में, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान में, फैसलाबाद एंड सरगोदा में ये लिए जाएंगे। सिमल्टेनियसली इज़ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड यहाँ पे कोर्स गिवन है आपको। कंपलसरी सब्जेक्ट रिटन टेस्ट की एग्जामिनेशन के टोटल 6 पेपर होंगे, 600 मार्क्स होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट में, आपको ये बता रही हूँ। जो इंग्लिश ऐसे होगा सब्जेक्टिव 100 मार्क का इंग्लिश होगा। प्रीसिक्स कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन उर्दू ऐसे और वही कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन। इस्लामिक स्टडीज़ एंड इथिक्स, नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनसे इथिक्स लिया जाएगा और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनसे इस्लामिक स्टडीज़ ली जाएगी। पाक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज। ये सब आपसे 6 पेपर लिए जाएंगे। जो 6 पेपर है वो उनके सबके 100 मार्क्स और टोटल 600 मार्क्स है इसके। एंड फिर उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू और वाइवा 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्क्स विल बी डन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव MCQs पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन either to attempt paper of Islamic studies or ethics, combination of both subjective and objective, and all the candidates shall take all the compulsory subjects। सारे कंपलसरी जितने भी सब कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले उनको सबको कंपलसरी ये देना होगा। डिटेल आउटलाइन ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट विल बी सीन ऑन द वेबसाइट, और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट की जितनी भी डिटेल है आपको वेबसाइट से मिलेगी, PPSC की वेबसाइट से। नीचे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 3 होंगे, टोटल 600 मार्क्स होंगे, यानी कि तीनों पेपर के 200 मार्क्स होंगे। एंड द ऑल कैंडिडेट्स शैल टेक 3 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, नॉट मोर देन 1 फ्रॉम एनी ग्रुप। आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि A B C D E F G यहाँ पे बनाए गए हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप बनाए गए हैं और इन 7 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चुनने हैं एक ग्रुप से, यानी कि आप A में से कोई एक चुनना चाहते हैं या C से या E से, या फिर आपको जो आता है आपने जो पढ़ा है वो B में से कोई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको कोई D C या E में से चुनना होगा एक एक, यानी कि आपने इन 7 ग्रुप में से हर एक ग्रुप से सिर्फ एक ही चुनना है। आप ये नहीं कि इंग्लिश में अगर आपको हिस्ट्री और लॉ दोनों आपने पढ़ी है तो आप वो दोनों चुने, ऐसा नहीं है, आपने एक ही चुनना होगा। तो ग्रुप ए जो है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट से इन सब ग्रुपों को डिवाइड किया गया है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ग्रुप बी में एग्रीकल्चर एंड मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ।
ये 4 है। और बी में जो है वो वेटरिनरी साइंसेज, बॉटनी एंड जोलॉजी है। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ये ग्रुप सी में है। ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और जियोग्राफी है। ग्रुप ई में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ और एमसी यानी कि मास कम्युनिकेशन है। ग्रुप एफ में फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और सोशल वर्क है। और ग्रुप जी में जो है वो टोटल 6 है। इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन एंड पंजाबी। टोटल ये आपकी जो ये 30 सब्जेक्ट हैं। इन 30 में से कोई आपने 3 चुनने हैं, यानी कि आपने हर एक ग्रुप में से कोई एक चुनना है। तो ये आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपकी चॉइस पर होंगे और आपने वो चॉइस और ग्रुप का नाम हमेशा याद रखना होगा कि अगर आप ग्रुप सी में से कंप्यूटर साइंस चुन रहे हैं तो आपने याद रखना है कि ग्रुप सी में है कंप्यूटर साइंस और उसका सीरियल नंबर यहाँ कंप्यूटर साइंस का 10 है। तो आपने ये याद रखना होगा। सिलेबस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल ऑन पीपीएससी वेबसाइट। आपको पीपीएससी की वेबसाइट से ऑप्शनल सब्जेक्ट का बाकी सिलेबस मिलेगा। द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ग्रेजुएट लेवल से हो गए क्वेश्चंस। एंड नोट्स यहाँ लिखे गए हैं। कैंडिडेट शैल ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% इज एलिजिबल एंड 600 मार्क्स इज qualify for interview. Thereafter, candidates secure 50% marks in the interview will be held to be final merit list successful candidates. आपने हर पेपर में तकरीबन 50% बनानी है। अगर आप हर पेपर जैसे आप 600 में से आपने 600 मार्क्स लेने हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो आपके दिख रहे हैं आपको 600 मार्क्स तो आपके ये कंपलसरी के हैं। 200 मार्क्स आपके वाइवा और इंटरव्यू के हैं और फिर आपके 600 मार्क्स जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए ये 1400 मार्क्स। 600 1200 और 200 आपके वाइवा, तो 1400 मार्क्स हो गए। आपने तकरीबन 600 मार्क्स आपने लेने हैं, तकरीबन 600 से अबव लेने। 50% आपने मैक्सिमम अपने हर पेपर में बनानी है। तो आप कोशिश करें कि आप 50% से अबव बनाएं, तभी आपका नाम इंटरव्यू के लिए आएगा। इंटरव्यू में भी आपने कम से कम 50% से ज़्यादा अबव का इंटरव्यू हाई लेवल का देना है। उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आपको जो बाकी जो डिटेल है आपके टेस्ट की डेट वो सब आपको पीपीएससी की वेबसाइट पे अपडेट होती रहेगी। आपने हमेशा वहाँ पे ऑनलाइन रहना है। एंड पीपीएससी जो वेबसाइट है वो है www.ppsc.gov.pk। एंड बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन बाकी डिटेल्स आपने जो है वो रीड करनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन वो अप्लाई करने से पहले ही आपने देखनी है। एप्लीकेशन फ़ी, रिटर्न टेस्ट की डिटेल और इंटरव्यू की डिटेल आपको सारी एचएससी की वेबसाइट पे पीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अप्लाई आपने वेबसाइट से करना है। एंड applicants are advised to deposit fee online by using the following mediums only: ATM, bank, mobile phone banking, internet banking, over the counter by visiting the nearest one link member bank branch, JustCash, EasyPaisa, UPaisa and other available microfinance banks for detail। आपने जो आपका चालान होगा, फ़ी चालान आपको वेबसाइट से ही पता लग जाएगा। आपने फ़ी चालान वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड बाकी डिटेल आपको जो फीचर चालान भरने की जो डिटेल है वो आपको वहीं वेबसाइट से मिल जाएगी। एंड तो क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 9 मार्च 2023 है। 9 मार्च 2023 तक कोई एडवर्टाइजमेंट के आगे क्लोज़ लिख लिया जाएगा। 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये है आपकी न्यूज़ जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है 2023 की। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CCE इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।